हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी पेट ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी हो रही थी। वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, क्या कारण है ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद। तो निश्चित तौर से गलत होना स्वाभाविक है, यदि क्वेश्चन गलत होगा तो गलत ही होगा। यदि आयोग की तरफ से गलत आंसर दिया जाएगा तो उस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था सुबह में, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे थे, जैसे कि आपकी स्क्रीन शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो आप कट ऑफ बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके कम नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है या फिर 55 नंबर आ रहा है। तो सोच रहे हैं कि ऐसा कट ऑफ बताया जाए कि उनको भी सेलेक्ट कर लिया जाए। मतलब उनका कहना है कि क्यों कट ऑफ तुम ज़्यादा बता रहे हो, क्यों कट ऑफ ऐसा बता रहे हो, ठीक है, उनका कहने का मतलब। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि एक स्टूडेंट्स ने कहा था कि तुम्हारा तो 70 प्लस नहीं आ रहा होगा, तुम वैसे ही कह रहे हो ताकि जो है तुमसे लोग जुड़ें। अब इसका क्या प्रूफ दे सकते हैं दोस्तों? इसका कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता है। आप वेट करिए, जब इसका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो मेरा चैनल है, मैं चैनल पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रूफ दिखा देंगे कि आपको मेरा कितना नंबर आया है। 72-73 नंबर कोई ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं, लोग 80 नंबर 90 नंबर भी पाए हैं। मैंने एक्सेप्ट किया है कि 73 नंबर जो आ रहा है मेरा 73.5 नंबर, वह कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। तो चैनल बने रहिएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि कभी कोई एग्ज़ाम निकाले हो कि नहीं निकाले हो, वैसे ही बक दे रहे हो चाहे जो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2018 से मेरा इंजीनियरिंग फाइनल था। एक स्टूडेंट ने कहा था कि तुम इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारी क्या मतलब, अब क्या हम बताएं। इंजीनियरिंग भैया हम किए हुए हैं, ठीक है। 2018 हमारा पास आउट है, उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2018 में भी जो वैकेंसियाँ निकली थी उसमें भी प्री एग्ज़ाम निकला था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आपके सामने है, सिलेक्शन हुआ होता तो कहीं और होते, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ तक बात है कि अभी लेटेस्ट में कोई एग्ज़ाम निकला है कि नहीं, तो अभी एनटीपीसी में अभी वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। एनटीपीसी में 73 नंबर 72 नंबर आ रहा है मेरा भी, तो एनटीपीसी भी प्री एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बता रहा है तो वैसे ही फेंका नहीं बता रहा है, ज़रूर कुछ जो है यहाँ पे कुछ गणना किया गया होगा तभी बताया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये तो बात हो गई कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का काम है कहना, कहने में कुछ जाता नहीं है, कमेंट करने में उंगली को थोड़ी सी परेशानी होती है, बस काम खत्म। तो स्टूडेंट्स के थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे कहा भी कि तुम जो है इतना नंबर नहीं ला सकते हो या फिर तुम बेवकूफ़ हो इत्यादि। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बात यह है कि लोगों ने कहा क्या, लोगों की बात छोड़ते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं कि मैंने जो कहा था वह मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि यदि आप 70 प्लस हैं तो पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन इसको लोगों ने कट ऑफ मान लिया है। लोगों ने ये सोचा कि 70 प्लस ही कट ऑफ बता रहा है। मैंने कट ऑफ थोड़ी नहीं बताया भैया, मैंने कहा है कि यदि आपके 70 प्लस आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप प्रिपरेशन करिए। यदि आपके 70 से कम आ रहे हैं, 70 और 60 के बीच में आ रहा है या फिर 70-60 प्लस आ रहा है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 70 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होगा, मैं तो ये कहा हूँ कि पूरी तरीके से आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला 70 प्लस वालों की ही। जबकि 60 से 70 के बीच में सेफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने सुबह में जब 1100 वोटिंग हुआ था स्टूडेंट्स का 1200, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे 60 से 70 पाने वालों की संख्या 25% है, जबकि 50 से 60 पाने वालों की संख्या 44%, 70 से 80 पाने वालों की संख्या 12%, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने अभी इस समय जब मैं चेक किया हूँ, इस समय 29 वोटिंग हो चुका है और इस समय भी यही परसेंटेज निकल के सामने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एवरेज में यही नियर अबाउट जो है कंडीशन रहने वाला है। यदि जो है 1000 लड़के, 10,000 लड़के, 20,000 लड़के वोटिंग कर दें, तभी कंडीशन यही रहने वाला है। तो इसे ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो भीड़ है वह 50 से 60 के बीच में है, तो 50 से 60 के बीच में या फिर 60 से कम जो भी स्टूडेंट्स हैं वह जनरल सामान्य में चांसेस कम है। लेकिन यदि आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके 55 प्लस हैं, तब भी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है। स्कोर कार्ड आने के बाद निश्चित तौर से कुछ नंबर आपके बढ़ेंगे। तो आप यहाँ 55 प्लस हैं तो सेफ मान सकते हैं और तैयारी करिए, ठीक है। तैयारी करिए, तैयारी से दिक्कत नहीं होने वाला है। और दोस्तों, मुझे कोई कोर्स बेचना नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ कम बता दूंगा, 40 बता दूंगा, 45 बता दूंगा तो आप हमारे कोर्स को खरीद लेंगे, तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो है रियल है, आपके पास भी दिमाग है, आप भी देख रहे हैं सिचुएशन को, स्टूडेंट्स की संख्या को, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, यदि बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ
निर्धारित किया जाता है कि नहीं 60 प्लस जितने भी हैं सब लोग आवेदन करें, 55 प्लस जितने हैं सब लोग आवेदन करें, तब तो आपका बल्ले बल्ले है। लेकिन यदि आयोग ये जो इसने कहा है कि 1,18,000 लेखपाल में बुलाएगा, तो उसके लिए यहाँ कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, यदि ऐसा कंडीशन आ जाता है सामने कि आयोग कहते हैं कि 60 प्लस जितने भी हैं वो सभी लोग आ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप तैयारी करिए, इसलिए अपनी तैयारी पे बनाए रखिए। ठीक है, तैयारी बनाए रखिए, दोनों चीज़ों के लिए तैयारी है। यदि आप यहाँ पे आयोग कहेगा 60 प्लस जितने हैं सभी लोग आवेदन करिए, तो भी आपका हो जाएगा। और 60 प्लस या 55 प्लस है तब प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यू से SC ST अगर आप 50 हैं तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है इससे अधिक नंबर पे सिलेक्शन हो यदि 1,18,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो। लेकिन यदि यह कट ऑफ निर्धारित किया जाता है तब तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक, तो वही चीज़ है कि 70 प्लस है तो आप पूरी तरीके से सेफ है, एकदम झोंक दीजिए तैयारी। 60 प्लस है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि 60 से कम है तो चांसेस कम है, ग्रेजुएशन के बाद नंबर बढ़ सकता है। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो भी मैंने बताया है, तो आप निश्चित तौर से सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, जैसे कि ये सब हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था। लेकिन अब क्या बताया जाए, तो एक भाई साहब तो कह रहे थे कि तुम बीटेक कर ही नहीं सकते हो। बीटेक की बात छोड़िए, यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये चीज़ है, निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको भी क्वेश्चन को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक, और दोस्तों आप जाइए UPSSC की पेट की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। उसे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि जो है कोर्सेज मतलब कुछ पढ़ाया जाए या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ किया जाए, तो आप निश्चित तौर से चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। और जो भी सिलेबस है इसका, इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं या फिर इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है लेखपाल के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, जाके उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।